ऐसी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, वेलोसिटी, एनर्जी, प्रेशर, फोर्स, ये ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो आगे नहीं तोड़ी जा सकती और जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई। जो बेसिक यूनिट्स होती हैं उनको बोला था फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह। ठीक है, अब देखिए इनको मेजर करने के लिए, क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो पहली आती है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई माने इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा सेट ऑफ यूनिट्स, ऐसा सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में एक ही चलता है, साइंस में या फिजिक्स में, जिसको एमकेएस सिस्टम भी बोला जाता है, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जिसमें लेंथ मीटर में, मास केजी में और जो टाइम है वो सेकंड में नापा जाता है, मेजर किया जाता है। ऐसी सीजीएस होता है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मेजर की जाती हैं चीज़ें। एफपीएस जो यूएसए और यूके कंट्रीज में चलता है, जैसे फुट, पाउंड, सेकंड होता है। ठीक है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन जो सिस्टम है वो है एसआई यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 7 टाइप की होती हैं, जिसमें लेंथ जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, मास जिसकी एसआई यूनिट केजी होती है, टाइम जिसकी एसआई यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होती, केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने किसी चीज़ में कितनी चमक है, उसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडिला। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स या मोल है उसकी ऐसा यूनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर की। ये बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। अब बेसिक यूनिट 2 और होती हैं जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मतलब कोई भी एंगल हम मेजर करते हैं। तो जैसे कोई भी आर्क होता है, तो जैसे ये लेंथ है उस आर्क की, ये रेडियस है और ये कितना थीटा एंगल बना रहा है। तो प्लेन एंगल क्या होता था, फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो देखा, अब देखिए यहाँ पे एल लेंथ ऑफ आर्क भी एक तरह की लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी। तो प्लेन एंगल की केवल यूनिट होती है रेडियन, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रखा जाता। ठीक है, अब देखिए प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशन में। अब जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D का होता है, 3 डायमेंशन में, जिसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपने बर्थडे कैप देखी होगी, तो इस तरह की कोई बर्थडे कैप है, तो इसके अंदर का जो 3D एंगल है, इसके अंदर का जो 3D एंगल है, देखिए इसके अंदर का 3D एंगल है, इसको बोला जाता है स्टेरेडियन। ठीक है, यानी सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन। ठीक है, अब एंगल को पाई के टर्म्स में नापा जाता है। जो 1 पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्रीज। डिग्री नहीं होती है ऐसा यूनिट प्लेन एंगल की, वो क्या होती है रेडियन होती है। तो 1 पाई रेडियन 180 डिग्रीज होती है। अब देखिए डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो डेराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से या यूनिट से मिलकर बनी होती है। जैसे स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी हुई है। तो इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या होगी, इसकी होगी लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड एक डेराइव्ड यूनिट हो गई। केवल मीटर और केवल सेकंड ये दोनों अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसी फोर्स है मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बना हुआ है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब इसकी एक यूनिट बनाएंगे तो मास की केजी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो मीटर, टाइम की सेकंड। ठीक है, तो जब एक और सेकंड, तो जब इसका एग्रीगेट जो यूनिट बनेगी वो बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक न्यूटन भी बोला जाता है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये